जय श्री राधे कृष्ण। जय पुरुषोत्तम प्रभु। सभी श्रद्धालु भक्त जन प्रेम और श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य की इस पावन कथा में अपना मन लगाएं। ये पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस माह में की गई पूजा, जप, तप, दान, व्रत और कथा श्रवण का फल अनेक गुना बढ़कर प्राप्त होता है। जो भक्त श्रद्धा से इस माह की महिमा सुनता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट, दरिद्रता और मानसिक अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पावन अध्याय 9 का श्रवण करने जा रहे हैं। कथा सुनने से पहले अपने मन को शांत करें, भगवान श्रीहरि का स्मरण करें और सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जाने अनजाने में हुए हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें। हमारे जीवन में भक्ति, श्रद्धा, सद्बुद्धि और धर्म का प्रकाश करें। हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। भक्तों, जहां भगवान की कथा होती है वहां स्वयं देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए कथा के समय मन को इधर उधर न भटकाएं, श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण करें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 9। सूत जी बताते हैं कि मेधावी ऋषि की कन्या अपने पिता के निधन के बाद अत्यंत दुख और अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका हृदय शोक से भरा हुआ था। वह न केवल माता पिता से विहीन थी, बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित थी। वह कन्या एक सूनी हिरणी की तरह भयभीत और असहाय होकर अपने घर में रहती थी। उसके नेत्र आंसुओं से भरे रहते, हृदय दुख की अग्नि में जलता रहता और हर क्षण वह अपने जीवन का कोई मार्ग नहीं देख पाती थी। उसके मन में सबसे बड़ा दुख ये था कि उसका विवाह नहीं हुआ था और अब उसके जीवन का क्या होगा, ये चिंता उसे भीतर से तोड़ रही थी। उसी समय उसके दुख को दूर करने के लिए दिव्य संयोग से महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि वहां पधारे। वे अत्यंत तेजस्वी, क्रोधी किंतु कृपालु मुनि थे, जिनकी महिमा स्वयं देवताओं तक में प्रसिद्ध थी। उन्हें देखकर कन्या के मन में आशा की किरण जागी। कन्या ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। अर्घ्य, पाद्य और वन में उपलब्ध फल फूल से उनकी पूजा की। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आज उसका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि एक महान संत उसके द्वार पर आए हैं। उसने ये भी कहा कि शायद उसके पिता के पुण्यों के कारण ही यह सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है। दुर्वासा ऋषि उसके सेवा भाव और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह एक श्रेष्ठ कुल की, धर्मपरायण और पुण्यात्मा कन्या है। उसके पिता का तप सफल हुआ है, जो उसे ऐसी कन्या प्राप्त हुई। तब कन्या ने अपने हृदय का सारा दुख उनके सामने प्रकट किया। उसने कहा कि वह अनाथ है, उसका कोई सहारा नहीं है और विवाह न होने के कारण उसका जीवन अधूरा रह गया है। उसे ये भय सता रहा था कि यदि शीघ्र विवाह न हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसकी करुण वाणी सुनकर दुर्वासा ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। यद्यपि वे स्वभाव से क्रोधी थे, परंतु भीतर से अत्यंत दयालु थे। उन्होंने कन्या के दुख को समझा और उसके कल्याण के लिए उपाय सोचने लगे। अंततः उन्होंने उसे एक ऐसा दिव्य और सारभूत उपाय बताने का निश्चय किया, जिससे उसके जीवन का दुख दूर हो सके और उसका भविष्य उज्ज्वल बन सके। भक्तों, आपने श्रद्धा और प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पावन अध्याय 9 का श्रवण किया। भगवान पुरुषोत्तम आप सभी के जीवन को सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि से भर दें। जो भक्त सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, मन को शांति प्राप्त होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि कथा श्रवण में हमसे कोई त्रुटि हुई हो, उच्चारण में कोई गलती हुई हो या भावों में कोई कमी रह गई हो, तो प्रभु हमें क्षमा करें। भगवान केवल भक्त का प्रेम और श्रद्धा देखते हैं। आइए, अंत में हम सभी मिलकर भगवान श्री राधा कृष्ण और पुरुषोत्तम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे मन में सदैव आपका नाम बसा रहे। हमारे घर परिवार में प्रेम, सुख और धर्म बना रहे। हमारे जीवन से अहंकार, क्रोध और पापों का नाश हो तथा भक्ति का प्रकाश फैलता रहे। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है या आगे दूसरों को सुनाएगा, उस पर भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा बनी रहे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी संतों और भक्तों की जय।
अब हम लोग गणेश जी कथा को सुनेंगे, बूढ़ी अम्मा और गणेश जी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसका इस संसार में कोई अपना नहीं था। वह अकेली एक टूटी फूटी झोपड़ी में जीवन बिताती थी। उसके पास न धन था, न भोजन का सहारा। वह गांव के लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना जीवन चलाती थी। कभी किसी के खेत में काम करती, तो कभी किसी के घर में झाड़ू पोंछा कर लेती। लेकिन इतनी गरीबी और दुख के बाद भी उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह विशेष रूप से भगवान गणेश की बड़ी भक्त थी। हर सुबह वह स्नान करके मिट्टी से बने छोटे से गणेश जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाती और प्रेम से कहती, हे गणपति बप्पा, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए धन दौलत नहीं है, लेकिन मेरा सच्चा प्रेम स्वीकार करें। कभी वो थोड़ा गुड़ चढ़ाती, तो कभी एक सूखा रोटी का टुकड़ा ही भोग में रख देती। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे बूढ़ी अम्मा, इतनी पूजा करने से क्या होगा? क्या गणेश जी तुम्हें सोना चांदी देने आएंगे? लेकिन बूढ़ी अम्मा मुस्कुराकर कहती, भगवान भक्त की भावना देखते हैं, धन नहीं। एक दिन गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। लोग बड़े बड़े भोग और सजावट कर रहे थे। बूढ़ी अम्मा भी सुबह जल्दी उठी। उसने अपनी झोपड़ी साफ की, आंगन में गोबर से लिपाई की और छोटे से दीपक के साथ गणेश जी की पूजा करने लगी। लेकिन उस दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बहुत खोजने पर उसे केवल थोड़ा सा आटा मिला। उसने उसी से एक छोटी सी रोटी बनाई और प्रेमपूर्वक गणेश जी को भोग लगा दिया। पूजा के बाद वह हाथ जोड़कर रोने लगी, हे गणपति बप्पा, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपा करके मेरी भक्ति स्वीकार करें। उसी समय एक छोटा बालक उसकी झोपड़ी के बाहर आया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। बालक बोला, अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ी अम्मा ने तुरंत वो रोटी बालक को दे दी, जो उसने अपने लिए बचाकर रखी थी। बालक ने पूछा, अम्मा, अब तुम क्या खाओगी? अम्मा मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुम खा लो, भगवान मेरे लिए कुछ न कुछ व्यवस्था कर देंगे। बालक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रेम से रोटी खाई और जाते जाते कहा, अम्मा, कल सुबह अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोलना। ये कहकर वह बालक अचानक अदृश्य हो गया। बूढ़ी अम्मा आश्चर्य में पड़ गई। उसे लगा जैसे वह कोई साधारण बालक नहीं था। अगले दिन जब उसने सुबह दरवाजा खोला, तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसकी छोटी सी झोपड़ी में अन्न, वस्त्र, धन और सोने के आभूषण भरे पड़े थे। वो समझ गई कि कल स्वयं भगवान गणेश बालक का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने आए थे। बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोली, हे गणपति बप्पा, आपने मेरी छोटी सी भक्ति का इतना बड़ा फल दिया। आपकी महिमा अपरंपार है। धीरे धीरे गांव वालों को भी यह चमत्कार पता चला। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे भी गणेश जी की भक्ति करने लगे। उस दिन से बूढ़ी अम्मा का जीवन सुख और शांति से भर गया। वो प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करती और जरूरतमंदों की सहायता भी करती। कथा से मिलने वाली शिक्षा, भगवान धन नहीं, सच्ची भक्ति देखते हैं। निर्धन व्यक्ति भी सच्चे मन से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दया और सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी सहायता भी करते हैं। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति। तुलसी माता जी की कहानी को सुनेंगे। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती।
वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या। देवरानी धीरे से बोलती है कर ली। जेठानिया बोलती है कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माताजी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। सीता माता की नितनेम की कथा। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना, तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। जय जय श्री गंगे माता, हर हर गंगे। हे पतित पावनी माँ गंगा, आपके स्मरण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम आपकी दिव्य अवतरण कथा का श्रवण करेंगे, जिससे मनुष्य को भक्ति, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का आरंभ प्राचीन समय में राजा सगर नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। उनकी 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। समय आने पर एक रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ और दूसरी रानी को 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। राजा सगर ने अपने राज्य और यश की वृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का घोड़ा पूरे पृथ्वी लोक में घूमने लगा। नियम ये था कि जो राजा उस घोड़े को रोक देता, उसे युद्ध करना पड़ता। इंद्र द्वारा घोड़ा छिपाना। देवराज इंद्रदेव को भय हुआ कि यदि राजा सगर का यज्ञ पूर्ण हो गया तो उनका स्वर्ग का सिंहासन संकट में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़ा गायब हुआ तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसे खोजने भेजा। सगर पुत्रों का विनाश। सगर पुत्र पृथ्वी को खोदते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देखा। वे बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाने लगे। उस समय कपिल मुनि गहरी तपस्या में लीन थे। उनके तप में विघ्न पड़ने पर उन्होंने क्रोध में अपनी आंखें खोली। उनके तेज से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। राजा सगर का दुख जब बहुत समय तक उनके पुत्र वापस नहीं लौटे, तब राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान वहां पहुंचे और विनम्रता से कपिल मुनि को प्रणाम किया। मुनि शांत हुए और उन्होंने सारी घटना बताई। अंशुमान ने पूछा, हे मुनिवर, मेरे पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? तब कपिल मुनि बोले, जब स्वर्ग में बहने वाली दिव्य मां गंगा पृथ्वी पर आएंगी और उनके जल का स्पर्श इनकी अस्थियों को होगा, तभी इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। भागीरथ की कठोर तपस्या। समय बीतता गया, कई पीढ़ियां गुजर गई। अंत में राजा सगर के वंश में भागीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ अत्यंत धर्मात्मा और तपस्वी थे। उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार का संकल्प लिया। वे वन में गए और वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे। कभी वे एक पैर पर खड़े रहते, कभी केवल वायु ग्रहण करते। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स भागीरथ, वर मांगो। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपा करके मां गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग बहुत प्रचंड है, पृथ्वी उसका वेग सहन नहीं कर पाएगी। केवल भगवान शिव ही उन्हें धारण कर सकते हैं। भगवान शिव की तपस्या। इसके बाद भागीरथ ने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भागीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। फिर दिव्य प्रकाश के साथ मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी।
उन्हें अपने वेग पर बहुत गर्व था। उन्होंने सोचा, मैं अपने वेग से सब कुछ बहा दूंगी। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा बहुत प्रयास करती रही, पर बाहर नहीं निकल सकी। तब उन्हें अपना अहंकार समझ आया। उन्होंने विनम्र होकर भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर छोड़ दी। भागीरथ के पीछे पीछे गंगा, अब मां गंगा भागीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर बहने लगी। जहां जहां गंगा गई, वहां धरती पवित्र हो गई। लोग उनके जल में स्नान करके धन्य होने लगे। जहनु ऋषि की कथा मार्ग में गंगा का तेज प्रवाह जहनु ऋषि के आश्रम में घुस गया और यज्ञ सामग्री बहने लगी। क्रोधित होकर जहनु ऋषि ने पूरी गंगा को पी लिया। देवताओं और भागीरथ ने उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने अपने कान से गंगा को पुनः बाहर निकाला। तभी से गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ा। सगर पुत्रों का उद्धार। अंत में गंगा भागीरथ के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थीं। गंगा जल के स्पर्श से सभी सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और भागीरथ की भक्ति की प्रशंसा की। इस प्रकार मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और समस्त संसार का कल्याण करने लगी। कथा से मिलने वाली शिक्षा, सच्ची भक्ति और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। अहंकार का अंत विनम्रता से होता है। माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। गंगा केवल नदी नहीं, मोक्षदायिनी देवी है। बोलिए मां गंगा मैया की जय। हर हर गंगे। बोलिए भगवान शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए भागीरथ महाराज की जय। हे पतित पावनी गंगे, जैसे आपने सगर पुत्रों का उद्धार किया, वैसे ही हमारे जीवन के पाप, दुख और संकटों को दूर करें। हमारे मन को पवित्र करें। भक्ति, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। हर हर गंगे। जय मां गंगे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे। दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। स्वामी शरण गहूं किसकी, तुम बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संग